अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। नायब सदर JD वेंस ने कहा, हमलावर क्या चाहता था अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस के मुताबिक ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्थिक बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाक़े में मुलव्वस शख्स उसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमरीका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी हैं। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इकदाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का देरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अयादा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली है शहजादा सलमान बिन हमद से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कस्ट्रुल कज़ीबिया आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, इन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़वाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। बानी PTI का खाना बाहर से आता है। उन्हें जो खाना दिया जाता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। उनके पास TV भी है, अपनी मर्जी के चैनल देखते हैं। हम तो सर्दी में ठंडे फर्श पर सोते थे। जेल में जनवरी के महीने में भी गर्म पानी नहीं होता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खुद सुबह कर गीज़र उतरवाया था। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। जेल में बानी PTI के पास वर्जिश की मशीनें भी हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। बानी को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मजीद गौर के लिए पेश होगा। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा।
पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों के खिलाफ सियासी जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से मुतल्लिक फैसला जारी। अदालत के मुताबिक तालीमी इदारों, सरकारी मुकामात या इंतजामिया के इदारों के अहाते में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाए। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से इदारों का तकद्दुस पामाल होता है। तालीमी और दीगर सरकारी इदारे के जिम्मेदारान गैर मुतल्लिका इज्तिमात रोकें। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने जारी किया है। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मरियम नवाज को दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल लफाज की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि नाजायज़ कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्जा केस पर रोज़ाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूँगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज लाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। परवेज लाही की 1 रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने केस की समाअत की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा, कौमी बयानिए से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत तारीख को नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। अमन दुश्मनों का फिर वार। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद, मय्यतें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल। DPO का कहना है कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों की जवामर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतालिक बताना कब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। जब भी बानी PTI का हुक्म आएगा हम निकलेंगे। हरिपुर के इलेक्शन ने दाग लगाया है। हम जो सीट जीत चुके थे वो छीनी गई। हमें एहसास दिलाया गया हमारी एक सीट भी कबूल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा पूरा पाकिस्तान PTI के साथ खड़ा है। हर जुल्म जबर के खिलाफ बानी के साथ खड़े हैं। हम सब अडियाला जेल जाएंगे और बानी PTI को लाएंगे। कुछ लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया न हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा बानी PTI हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम आईन और कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता। बानी का खानदान अजियतें बर्दाश्त करे और हम घर बैठें। जब तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई जाती हर जुमेरात को अडियाला जेल जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के ताज़ा नताइज पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है UN रिपोर्ट कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों की निशानदही करती है। कश्मीर में 2800 अफराद की मनमानी गिरफ्तारियाँ की गईं। गिरफ्तार अफराद में सहाफ़ी, तलबा और इंसानी हुकूक के अलम बरदार शामिल हैं। पाकिस्तान का भारत से अपने जारहाना इक़दामात बंद करने का मुतालबा। भारत गैर कानूनी नज़रबंद तमाम अफराद को रिहा करे। भारत तमाम मजहबी अक़लियतों पर जुल्म के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान का UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपने अज़्म का अयादा। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर अफराद के लिए पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने डिजिटल टच के जरिए
स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। मंडी यजमान की मीर वम्बाई का प्लॉट भी निकल आया। मीरोमाई के शौहर रमेश लाल खुशी से निहाल। 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 महाना आसान किस्में अदा करना है। रोकले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब भर के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिल गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की अपनी ज़मीन अपना घर पर तफसीली ब्रीफिंग।